नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। मैं आपसे आज फिर एक बार कहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, दिल्ली पुलिस हो, CSAT हो, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, अभी वीडियो बनाना चालू किया है और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से होगी। मैं पार्ट वाइज वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स के जो भी वीडियो होंगे वो भी मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ, रीजनिंग के भी पार्ट वाइज बनाऊंगा और चैप्टर वाइज भी बनाऊंगा, तो जिससे क्या होगा, आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपके लिए प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहा हूँ। जो भी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, रीजनिंग पार्ट इसका मतलब रीजनिंग पार्ट वाइज है, उसमें गणित पार्ट इसका मतलब गणित के वीडियो पार्ट वाइज है। इस तरीके से आप देख लेंगे। तो गणित का जो वीडियो है आज ये पार्ट 1 है आपका। मैंने गणित के अभी तक और वीडियो बना दिए हैं, उनकी प्लेलिस्ट अलग मिलेगी और जो पार्ट वाइज वीडियो रहेंगी उनकी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% छूट देता है। भाई 5% छूट देता है, यदि वह 7% छूट देता है तो लाभ में 15 रुपए कम कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देखिएगा, वो 5% की छूट देता है। ठीक है, 5% छूट देता है, यदि वह 5 के बदले 7% छूट दे देगा तो 15 रुपए कम कमाएगा। यानी कि पहले छूट दे रहा था 5% की, 5 से बढ़ाकर उसने कितनी कर दी, 7% कर दी, तो 2% की छूट उसको और अधिक झेलनी पड़ी। 5% की छूट देता कोई बात नहीं थी, 5 से बढ़ा के 7 जब कर दी तो 2% की छूट और अधिक हो गई। जब 2% की छूट और अधिक हो गई तो पैसे रुपए में कितने की कमी हुई, उसकी 15 रुपए की। इसका मतलब 2% की वैल्यू 15 रुपए के बराबर है। 2 की वैल्यू 15 के बराबर है। आपको क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य यानी कि 100% का मान कैसे निकालेंगे? 2 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 2 से क्या करेंगे, 15 में डिवाइड, 100% का मान निकालने के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई, बस निकल के आ गया। 2 से कटा दोगे 50 को, 50 बार में कट जाएगा 100, 50 कमले 15 से, तो 15 पंजे 75 और एक ही जीरो यानी कि 750 रुपए आपका आंसर हो गया। अंकित मूल्य क्या है, 750 रुपए, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में कर सकती हैं। यानी कि 15 पुरुष उस काम को 20 दिन में करेंगे और उसी काम को 24 महिलाएं 20 दिन में करेंगी। यानी कि अगर 15 आदमी 15 मैन काम को करेंगे तब भी कार्य 20 दिन में होगा, और 24 महिलाएं कार्य को करेंगी यानी कि 24 वुमेन कार्य को करेंगी तब भी काम 20 दिन में हो रहा है। तो महिला और पुरुष दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। ठीक है, चलिए 3 से कटाऊंगा, 3 पंजे 15, 3 से कटाऊंगा 3 अट्ठे 24, यानी कि ये 8 वुमेन और ये 5 मैन हो गया। अब देखना मैन इधर ही रहेगा, ये वुमेन बराबर के इधर आएगा तो m के बटे में वुमेन बराबर, इधर 8 बचा, 5 को इधर लेके जाऊंगा तो 8 के बटे में 5, तो इसका मतलब मैन की वैल्यू आपकी 8 हो गई, वुमेन की वैल्यू आपकी 5 हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिएगा, अगर 15 पुरुष काम को कर रहे थे तब भी काम 20 दिन में हो रहा था, 24 महिलाएं काम को कर रही थी तब भी काम 20 दिन में हो रहा था। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू ले लीजिए, चाहे 15 मैन चाहे 24 वुमेन, कोई भी एक ले लो, आंसर सेम आएगा। मैं ले लेता हूं 15 मैन, यानी कि 15 मैन काम को कितने दिन में करना है भाई, 20 दिन में, खत्म। जो पूछ रहा है उसे नीचे लिखो, पूछ रहा है 10 पुरुष यानी कि 10 मैन प्लस 8 महिलाएं यानी कि 8 वुमेन काम को कितने दिन में करेंगे। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ऊपर ले लो। 15 आदमी काम को 20 दिन में कर रहे थे, ले लिया। जो पूछ रहा है उसे नीचे ले लिया, सॉल्व हो गया सवाल। m की वैल्यू कितनी है भैया, 8 है, m की जगह 8 रखोगे आप, तो 15 का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 8 से करोगे तो 15 अट्ठे 120 मल्टीप्लाई 20 है। m की वैल्यू 8 है, 10 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 80 प्लस वुमेन की वैल्यू कितनी है, वुमेन की 5 है, तो वुमेन की जगह 5 रखूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 8 से करूंगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120 गुने 20 बटे में 80 और 40 को जोड़ूंगा तो 120, तो 120 से 120 कट गया, बचा कि आपके पास 20,
20 दिन, खत्म सवाल। उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 20 दिन में पूरा करेंगे। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप पूरा मेथड। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके का कोई भी सवाल आप दूसरा करेंगे तो आपका एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 मैन की जगह 24 महिला ले लेता, 24 वुमेन मल्टीप्लाई वो भी 20 दिन में कर देती, तब भी आंसर यही निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों का योग 9 है तथा दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है तो 2 अंकों वाली यह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, 4 और 5। 4 और 5 इन 2 अंकों का योग 9 है क्या? बिल्कुल 9 है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। फिर क्या बोला है कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है। दहाई के अंक से, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो उसने बोला है, ये हम बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके चलते हैं। तो उसने जो बोला है, उसने कहा कि दहाई के अंक से इकाई के अंक का अंतर 1 है, यानी कि दहाई में से इकाई घटा दूंगा तो 4 में से 5 तो यहां घटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं हुआ। यहां पे मैं देखूंगा दोनों का अंक 9 है, यानी कि 6 + 3 9 हो गया। अब दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दूंगा तो 1 आना चाहिए, तो 6 में से 3 घटा दूंगा, यहां तो 3 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 5 + 4 दोनों का योग 9 हो गया। ठीक है, ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई के अंक से यहां इकाई का अंक घटा दूंगा तो अंतर 1 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। यहां 5 में से 4 घट जाएगा, आसान है, 5 में से 4 यहां घट जाएगा, तो 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 ही तो अंतर आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप बड़ी आसानी से सूझबूझ के साथ कीजिए, गलती कोई मत करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 720 रुपए को 2 पुरुषों, 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है, तो प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए? क्या क्या है? पुरुष, महिला और बच्चे। पुरुष मतलब मैन, महिला मतलब वुमेन, बच्चे मतलब चिल्ड्रन। पुरुष कितने हैं आपके पास? 2, महिला 5, बच्चे 8, लेकिन हमें इनके पास अनुपात दिया है 3:2:1 का। 3:2:1 का अनुपात है। ठीक है, हमें अनुपात में संख्याएं दी गई हैं। टोटल कितना है? 720। टोटल है 720। अब देखिएगा, टोटल 720 लिख लिया। हमारे पास मैन कितनी है? अनुपात में 3, वुमेन अनुपात में 2 और चिल्ड्रन अनुपात में 1। जबकि रियल में पुरुष मेरे पास कितने हैं? 2, अनुपात में 3, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? मतलब 6 पुरुष हैं। वुमेन कितनी है? अनुपात में 2, रियल में 5, तो 2 का 5 गुना 2 पंजे 10 हो जाएंगे। चिल्ड्रन 1, रियल में 8, तो 8 का 1 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रियल में निकल के आ गया, अब निकल के आ गया रियल वैल्यू। ठीक है, अब ये हमारे पास योग है 720 रुपए का, तो अनुपात का योग कितना है? 6 और 10 16, 16 में 8 जोड़ो 24, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो, तो 24 से 72 3 बार में कटेगा और ये 0, यानी कि 30 बार में कट गया। पूछा क्या है? प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे? प्रत्येक बच्चे को। ठीक है, बच्चे कितने हैं आपके पास? प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होंगे उसने ये कहा है, यानी कि आपके पास 30 निकल के आया है। क्या निकल गया? 30। तो बच्चे का रेशियो आपके पास कितना था? 1 था। कितना? 8 बच्चे हैं ना, तो उसने बोला प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब 1 बच्चे को, तो 1 की वैल्यू तो आपके पास 30 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू तो 30 है, 30 का मतलब 1 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 60, तो 2 बच्चों की कितनी होगी? 60, 3 बच्चों की होगी 90, तो प्रत्येक का मतलब 1 बच्चे का बताना ना आपको, 1 बच्चे की 30 रुपये हो जाएगी। सी ऑप्शन सही जवाब। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? देखिए भाइयों, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा तो आप उसको कैसे सॉल्व कर लोगे? गलत सॉल्व हो जाएगा जब समझ में नहीं आएगा। तो समझना जरूरी है।
एक महिला है, प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 4,000 रुपये निवेश कर रही है। वो कर रही है 4,000 रुपये निवेश। कितने की? 5% की ब्याज से, यानी कि 100 पे 5% मिलेगा तो 105%, और परसेंट का मतलब बटे में 100। ये 1 साल का हो गया। उसने क्या बोला है? दूसरे वर्ष के अंत में, तो मतलब 2 साल का हो गया तो 105 फिर मिलेगा और बटे में 100। ठीक है, 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 21 बार में और 5 से कटेगा 20 बार में। ठीक है, चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे। 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 हो गया। 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। 10 का 21 का मल्टीप्लाई करो तो 21 21 441, 441 का 10 से करेंगे, 441 का 10 से करेंगे तो एक जीरो ही तो पड़ जाएगा। इतना हो गया। ये तो ऑप्शन में ही नहीं भाई, मैंने क्या बोला? प्रश्न को समझना जरूरी है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। उसने 4,000 रुपये जमा किए और 5% की दर पे, तो ये तो 2 साल का ब्याज समेत उसको कितना मिलेगा ये पता चल गया। यानी कि 4,000 रुपये जमा किए, 4,410 रुपये मिल गए, ब्याज लगा के इतना मिल गया 2 साल में। अब वो 2 साल के वर्ष के अंत में वो फिर से निवेश करेगी 4,000 रुपया। भाई उसने यही तो कहा है कि 4,000 रुपये निवेश करती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। यानी कि वो दोबारा से निवेश करेगी 2 वर्ष के अंत के बाद, वो दोबारा से निवेश करेगी 4,000 रुपये। जो पहले निवेश किया था वही करेगी। किस दर से? 5% की दर से, यानी कि 105%। का मतलब बटे में 100। तो 2 जीरो से मैं यहां पे आपके सीधे सीधे ये 2 जीरो कटा देता हूं। कटा दिया, 2 जीरो कटा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखिए यहां पे कटेगा, ये तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा लास्ट में। 4 पंजे 20 का जीरो, कैरी का 2, ये जीरो लास्ट में आ गया। 4 पच्चे 20 का जीरो, कैरी का 2, 4 का करूंगा जीरो से जीरो रहेगा, कैरी का जो 2 था वही आ जाएगा। 4 एकम 4 यानी कि 4200। ठीक है, कितना? 4200। तो इसमें आप क्या करेंगे? 4,410 पहले था, ये 4200 इसमें और ऐड कर देंगे। अब आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4,610। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि पहले ऑप्शन में। तो प्रश्न को समझना जरूरी है भाई, पहले नहीं समझे ना तो सवाल गलत होगा। ये ऑप्शन में आपको मिलता ही नहीं कभी। अगर आप यहीं पे अटक जाते हैं, अगर आपने ये नहीं सोचा ना कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा। भाई दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? 4,000 रुपये वो फिर से निवेश करेगी उसी दर पे। ठीक है, उसी दर पे निवेश करेगी 4,000 रुपये। उसका फिर टोटल कितना मिलेगा? इतना। दोनों को जोड़ दो, आंसर अब आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा की तरह मैं आपसे बस एक बात कहूंगा कि आपको वीडियो जब पसंद आया है तो लाइक और शेयर, बस इतना ही कहता हूं मैं आपसे, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।